मध्य प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर संस्कृति, धर्मास्व और पर्यटन विभाग के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने अपने विभागीय उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। देखिए यह खास रिपोर्ट। भोपाल में आयोजित प्रेस वार्ता में मंत्री लोधी ने कहा कि बीते 2 वर्षों में सरकार ने नवाचार, निवेश और अंत्योदय को केंद्र में रखकर काम किया है। सरकार का स्पष्ट विजन है, विकसित मध्य प्रदेश, जहां संस्कृति, आस्था और पर्यटन विकास की धुरी बने। मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि अतुल्य भारत का हृदय प्रवेश कहलाने वाला मध्य प्रदेश आज पर्यटन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रदेश में धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई ठोस फैसले लिए हैं। पर्यटन को आर्थिक विकास का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में नई पर्यटन नीति 2025 लागू की गई है। तो भगवान कृष्ण के कृष्ण पाथे योजना पर भी हमने काम शुरू किया है। तो यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारा ये प्रदेश राममय भी हो रहा है, कृष्णमय भी हो रहा है और महाकाल लोक के बाद बनने के बाद शिवमय भी हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम संस्कृति विभाग के माध्यम से किए गए हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के लोक व्यापीकरण और धर्म संस्कृति को रेखांकित करने वाले अनेक प्रकाशन विगत 2 वर्षों में संस्कृति विभाग के द्वारा किए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि विगत 2 वर्षों में महाराजा विक्रमादित्य पर आधारित विक्रमोत्सव संपूर्ण भारतवर्ष में वैभव के साथ मनाया गया है। इसके साथ साथ भारतीय कालगणना की पुनर्स्थापना करने के लिए विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का भी निर्माण किया गया है। यूनेस्को द्वारा ग्वालियर को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की सूची में सिटी ऑफ नेटवर्क के सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में भी सम्मिलित करने का काम हुआ है और सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में भोपाल को सम्मिलित करने के लिए प्रस्ताव जो है वो यूनेस्को को भेजा गया है। इसके साथ साथ ही भारत सरकार की यूनेस्को नोडल एजेंसी संगीत नाटक अकादमी द्वारा मध्य प्रदेश के भगौरिया आदिवासी नृत्य, गौड़ आदिवासी चित्रकला और नर्मदा परिक्रमा को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में सम्मिलित करने का काम हमने किया है। गौंड नायिका वीरांगना दुर्गावती की 500वीं जयंती पूरे प्रदेश में और पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने का काम हमने किया है और राष्ट्र समर्था लोकमाता अहिल्याबाई की 300वीं जन्म शताब्दी मनाने का काम भी संपूर्ण प्रदेश में वैभव के साथ किया गया है। स्वाधीनता संग्राम पर केंद्रित 52 जिलों के शोध कार्य और प्रकाशन हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। इसके साथ ही 1800 से 1950 तक ब्रिटिश संसद में भारत से संबंधित जो डिबेट्स हुई हैं उनका संकलन और दस्तावेजीकरण का कार्य हमारी सरकार कर रही है। पर्यटन नीति 2025 का सबसे बड़ा उद्देश्य निवेशकों को आकर्षित करना और प्रक्रियाओं को आसान बनाना है। जहां पहले पर्यटन परियोजनाओं के लिए 25 से 30 प्रकार की अनुमतियां लेनी पड़ती थी, वहीं अब इन अनुमतियों की संख्या घटाकर सिर्फ 8 से 10 कर दी गई है। इसके साथ ही सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है, जिससे निवेशकों को एक ही मंच पर सभी स्वीकृतियां मिल सकें। बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं इसको संक्षेप में करूंगा। विगत 2 वर्षों में संस्कृति के क्षेत्र में 8 विश्व कीर्तिमान हमने स्थापित किए हैं और यह हम सबके लिए गौरव की बात है। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 20 सांस्कृतिक और धार्मिक लोकों का निर्माण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश में ये सारे काम चल रहे हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत लगभग 25,000 तीर्थयात्रियों को लाभान्वित किया गया है। इसके साथ ही विगत 2 वर्षों में 132 शासन संधारित मंदिरों के जीर्णोद्धार करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। कुल मिलाकर पिछले 2 वर्षों में धर्म, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण काम किए हैं। और पत्रकार साथियों, जैसा कि
आप सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 का विजन तैयार किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विकसित भारत की संकल्पना के अनुसार विकसित मध्य प्रदेश के स्वप्न को साकार करने के लिए संकल्पित है। आने वाले समय में हमारा जो लक्ष्य है, प्रदेश की जीडीपी में मिलाकर 2 वर्षों में संस्कृति, धर्मास्व और पर्यटन विभाग ने नीतियों से लेकर जमीन तक, काम तक विकास की मजबूत नींव रखी है। निवेश, रोजगार और आस्था, इन तीनों को जोड़कर मध्य प्रदेश सरकार अब विकसित मध्य प्रदेश के विजन को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।